अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस के साथ उमर फ़ारूक आपकी खिदमत में हाजिर। इस्लामाबाद के दीनी मदारस ज़िले इंतज़ामिया के लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम के तौर पे इमर्ज कर रहे हैं। लाल मस्जिद के ख़िलाफ़ होने वाला मिलिट्री ऑपरेशन के बाद से ज़िले इंतज़ामिया ने दीनी मदारस को एक सिक्योरिटी प्रॉब्लम के तौर पे देखना शुरू कर दिया था। हाल ही में मार्च 2017 में कुछ दीनी मदारस के ख़िलाफ़ ज़िले इंतज़ामिया ने, पुलिस ने और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने जॉइंट ऑपरेशन किया, जॉइंट रेड्स किए हैं, जिसमें कुछ मशकूक अफराद गिरफ़्तार भी हुए हैं। हमने इस्लामाबाद के दीनी मदारस के हवाले से और वो किस तरह सिक्योरिटी प्रॉब्लम पोज़ करते हैं शहर के लिए, इस पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। इस्लामाबाद में दीनी मदारस की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जबकि इसके मुकाबले में शहर में कोई नए स्कूल नहीं खोले जा रहे। ये बात उस वक्त और भी परेशान कुन मालूम होती है जब पुलिस की तरफ से मार्च के महीने में ये ऐलान किया जाता है कि पुलिस ने शहर में कायम कुछ मदारस पे छापे मारे हैं और वहाँ से मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सर, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इससे पहले भी बहुत दफ़ा रेड्स होते जा रहे हैं। आज से 2-3 साल पहले स्पेशल ब्रांच ने एक अपनी स्पेशल रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये इतने मदारिस इस्लामाबाद में जो तरनोल सेक्टर के जो मदारिस थे कि वो उन पे ये शक किया जा रहा था कि टेररिज्म में फंडिंग करते हैं और ये इन्वॉल्व हैं। तो ये तो एक रेगुलर प्रैक्टिस है ऑफ एंड ऑन। गवर्नमेंट जो है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज वो रेड करती रहती हैं और ये एक मुसलसल एक प्रोसेस चल रहा है। मार्च 2017 में जो रेड हुआ था वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने किया था कि अनरजिस्टर्ड मदारस के ख़िलाफ़ एक कैंपेन चल रही थी, तो वो उन्होंने एक मदरसा जो था वो सील किया था। तो वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन था। इस वक्त इस्लामाबाद में मदारस की तादाद 370 से ज़्यादा है। इस तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इसके बावजूद कि हुकूमत की तरफ से नए मदारस खोलने के लिए सख्त कानूनी पाबंदियाँ आयद की गई हैं, अभी तक शहर में नए मदारस खोले जा रहे हैं। सर, इस्लामाबाद में जो आज तक जो मदारिस मार्च 2017 में जो सामने आए थे, उनकी तादाद 374 थी। जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने और इस्लामाबाद पुलिस ने CDA के साथ मिलकर एक सर्वे किया था। वो सर्वे चौधरी निसार अली खान साहब ने खुद करवाया था। जो अटैक हुआ था लाहौर में मार्च में, जो टेररिज्म की जो एक्टिविटी हुई थी उसके बाद, तो 374 मदारस हैं जो खुद गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए थे। और उसमें 205 मदारस जो हैं वो किसी भी किस्म का उनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था। ना ही वो रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ वो एफिलिएटेड थे, ना ही वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास रजिस्टर थे। तो 374 में से मेजॉरिटी जो नंबर ऑफ़ जो मदारस थी वो अनरजिस्टर्ड सामने आई, 205। तो लेकिन अभी तक वो उन मदारस को बंद नहीं किया गया, वो उसी तरीके से चल रहे हैं। तो 374 मदारस हैं। और इंटरेस्टिंगली आपके जो इस्लामाबाद में जो स्कूल्स हैं उनकी तादाद 348 है। तो ये तादाद जो मदारिस की वो बढ़ती जा रही है पिछले बहुत सालों में। मतलब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इनकी नंबर बढ़े, लेकिन स्कूल जो है वो नए नहीं बन रहे इस्लामाबाद में। लास्ट स्कूल जो इस्लामाबाद में ओपन हुआ था 2011 में हुआ था। और उसके बाद फिर जब ये मार्च में ये रिपोर्ट आई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की कि जी मदारिस की तादाद जो है वो आउट नंबर कर चुकी है स्कूल्स को, तो फिर गवर्नमेंट ने एक सर्वे करवाया। तो फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ कैड ने ये सर्वे करवाया और फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि इस्लामाबाद में कहाँ कहाँ ज़रूरत है नए स्कूल बनाने की। तो आज से 2 माह पहले एक और सर्वे सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि 60 नए स्कूल बनाने की ज़रूरत है इस्लामाबाद में। तो मिनिस्ट्री ऑफ कैड और फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन बड़ी ये जो होपफुल थी कि जी हमें जी बजट मिल जाएगा 60 नए स्कूल बनाने का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो बजट जो आया अभी, जो प्रपोज बजट है आपका 2017-18 का, उसमें सिर्फ 2 नए स्कूल बनने जा रहे हैं। हुकूमती इदारों की तरफ से इस्लामाबाद के मदारस के बारे में ऐसे खदशात का इजहार किया जाता है जो इससे पहले मुल्क भर के मदारस के बारे में किया जाता रहा है। इंडिविजुअल लेवल पर देखें, कहीं पर भी कोई ख़राबी हो सकती है, कमज़ोरी पाई जा सकती है, कोई सहूलतकार के तौर पर भी इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। जो पाकिस्तान में एक दहशतगर्दी का उनसर जो हमारे यहाँ गालिब रहा है, बिलखुसूस मजहबी तनाजुर में जो इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंदी का जो एक रुझान बढ़ता चला गया था, तो ये उसके नताइज हैं जो हम भुगत रहे हैं। और लाजिम बात है कि इसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी इदारों की, जमातों की और इस तरह के अफराद की कहीं ना कहीं उनको तहफ़्फ़ुज़ भी हासिल होगा।
तो वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं अगर इस तरह कोई रास्ता अपनाते हैं, सहूलतकारों के पास पहुँचते हैं, तो हुकूमत उनके ख़िलाफ़ एक्शन करेगी। कुछ अर्सा पहले तक इस्लामाबाद में मदरसा खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन अब इंतज़ामिया की तरफ से इस हवाले से बहुत सी कानूनी पाबंदियाँ आयद कर दी गई हैं। मदरसा क़यादत के मुताबिक अब इस्लामाबाद में मदरसा खोलना खासा मुश्किल काम है। तकरीबन मेरे ख़्याल में ऐसा है कि वो मदरसे की कमेटी बनाते हैं और मदरसे की कमेटी बनाकर उसको रजिस्टर्ड कराते हैं और इदारा कायम करते हैं और इदारे को इस्लामाबाद इंतज़ामिया से रजिस्टर्ड कराते हैं और इस्लामाबाद इंतज़ामिया जो उसकी रजिस्ट्रेशन करती है तो वो मुख्तलिफ़ अपने इदारों से रिपोर्टें लेते हैं, जैसे स्पेशल ब्रांच है, मुख्तलिफ़ इदारे हैं, उनकी रिपोर्टें अगर मुस्बत आती हैं उसके सिलसिले में तो उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। और ये तकरीबन इस सारे मरले से अगर एक मदरसा गुज़र जाता है तो वो तकरीबन रजिस्टर्ड हो जाता है और तकरीबन अक्सर मदारिस पर कोई उनको एतराज़ नहीं होता। ये कोई बाज़ औक़ात कोई फ़र्द ऐसा आ गया, एक इदारा है उसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, कोई फ़र्द आ गया कहीं से छोड़कर और वो कहीं मतलूब था या कुछ था और वो आकर वहाँ दाखिले की उसने कोशिश की और वहाँ रहा और 2 और 4 दिन तो उसने कोई आगे कि वो फ़लाँ आदमी किधर है, वो अक्सर तो मदरसा का तालिब इल्म होता ही नहीं और वो किसी दाखिले के मरले से गुज़र रहा होता है, कोशिश कर रहा होता है। हम वैसे अपने तौर पर भी काफ़ी वेरिफिकेशन करते हैं आने वाले जो है ना उनकी। हम जहाँ से आते हैं वहाँ हमारे जितने लिंक्स और जितने रवाबित हमारे होते हैं वो तकरीबन वफाकुल मदारिस के ज़रिए भी होते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि आप इनके मुतल्लिक़ क्या जानते हैं, ये फ़लाँ बिन फ़लाँ जो फ़लाँ महल्ले का फ़लाँ, आप इनके मुतल्लिक़ क्या कहेंगे? तो वो कहते हैं कि जी तो अच्छी शोहरत है, अच्छा इनका एक ख़ानदान है, शरीफ लोग हैं, कोई सरगर्मी मनफी नहीं है, ठीक है। हम फिर उसको अपने दाखिले का इम्तिहान लेते हैं। बाज़ हुकूमती एहलकारों के मुताबिक इस्लामाबाद में अब नए मदरसे नहीं खोले जा रहे, ताहम उनका कहना है कि हुकूमत मदरसों और स्कूलों की तरफ एक सी पॉलिसी अपनाए हुए है। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि इस्लामाबाद में नए मदारिस तो बिल्कुल भी नहीं बन रहे और जो बन चुके हैं उनका जो पहले एक क्राइटेरिया मुकर्रर था वो यही था कि जी उनके पास अपनी ज़मीन होनी चाहिए और उस ज़मीन पर वो अपना कोई भी तालीमी इदारा वो कायम करना चाहते हैं तो वो कायम कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि इसका कोई बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐसा सरकारी उसका तहरीरी तौर पर कोई ऐसा ऑर्डर जारी नहीं हुआ कि इस तरह के मदारिस बनाने का क्राइटेरिया क्या होगा, उनका मेयार क्या होगा, उनके उसूल ज़ाब्ते क्या मुकर्रर होंगे। मेरा ख़्याल है कि इस पर माजी में भी किसी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा मेयार मुकर्रर नहीं हुआ है। मेरा ख़्याल है कि ये बात शायद किसी हद तक दुरुस्त ना हो। उसकी वजह यह है कि जो मेरे इल्म में पाकिस्तान में मदारिस हैं वो इस वक्त तमाम मकातिब फ़िक्र के मिला के 36,000 और समथिंग कुछ हैं, जबकि स्कूलों की तादाद तो इससे कई गुना ज़्यादा है। इस्लामाबाद में भी स्कूलों की तादाद का आप अगर तकाबुल करें तो बहुत मुमकिन है कि शायद ये बात किसी हद तक दुरुस्त हो, लेकिन चूँकि अब यहाँ घरों में भी स्कूल बने हुए हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे स्कूल की तामीरात हुई हुई हैं और काम लोग चला रहे हैं, लेकिन असल जो मसला है वो ये है कि आया उनका कोई बाकायदा ऐसी उनकी तहकीकी कोई रिपोर्ट शाया हुई है या नहीं हुई है, ये मेरे इल्म में अभी तक नहीं है। तालीमी निज़ाम दोनों हैं, दोनों में तलबा जो हैं वो कहीं दीन की तालीम हासिल कर रहे हैं, कहीं दुनियावी तालीम हासिल कर रहे हैं। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। ज़ाहिर है कि बहैसियत मुसलमान जो अपने मदरसों में, दीनी मदरसों में अपने बच्चों को दाखिल कराना चाहते हैं, उनका ख़ास एक जहन होता है कि हमने अपने बच्चे को एक नेक साले फर्माबरदार मुसलमान के तौर पे और एक आलिम दीन के तौर पे हमने उसकी शनाख्त को मुतारिफ़ करवाना है। तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। मसला जो इसमें असल दरपेश है वो ये है कि देखना ये है कि आया इन मदारिस में वो असरी तकाज़ों के मुताबिक उन चैलेंजेस का मुकाबला करने की उन तालिब इल्मों में वो इस्तेदाद और सलाहियत मौजूद है या नहीं है। इसी तरह से जो हमारे सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं उनमें हमारे कुछ ऐसे तलबा उनमें कहीं ये इस्तेदाद मौजूद है कि वो बहैसियत एक मुसलमान और एक अच्छे बेहतर मिसाली मुसलमान के तौर पर जो है वो उन चैलेंजेस का मुकाबला कर सकते हों जो दीनी उमूर के हवाले से दरपेश होती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि इस पर हमारे जो असरी निसाब है उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है और जो दीनी निसाब तालीम है
उसमें भी बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत है। मदरसा क़ियादत के मुताबिक वो ज़िले इंतज़ामिया से मुसलसल राब्ते में रहते हैं। यहाँ हमारे जो सालाना इम्तिहान होते हैं खुसूसियत के साथ, तो हम जितने ज़िम्मेदार लोग हैं, डिप्टी कमिश्नर समेत और इस तरह के हज़रात दीगर इंतज़ामी और पुलिस के, उनको बाकायदा हम दावत देते हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमारा निज़ाम इम्तिहान देखें और हमारा दर्स व तदरीस का निज़ाम देखें। कोई मुफीद मशवरा रहनुमाई आपसे अगर हमें मिलेगी, हम उसकी कदर करेंगे और इस तरह हम राब्ते में रहते हैं। इस्लामाबाद में सिर्फ देवबंदी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले मदारस की तादाद 222 से ज़्यादा है। इसी तरह बरेली मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले एक बड़े मदरसे से इलाक़शुदा मदरसों की तादाद 37 से ज़्यादा है। इस्लामाबाद में तकरीबन 222 मदारस हैं जो इस्लामाबाद शहर में, और इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात मुख्तलिफ़ बस्तियों में भी मदारस हैं और तकरीबन 220 हैं। इन 220 मदारस में हिफ्ज़ कलाम पाक से लेकर तो एक मुस्तनद आलिम और मुफ्ती बनाने तक तालीम दी जाती है। और इन मदारस में दीनी तालीम के अलावा दुनियावी तालीम जो है उसका भी खातिर ख़्वाह बंदोबस्त है जो अक्सर इदारों में है। और इस्लामाबाद के अंदर हमारे यहाँ भी हम मैट्रिक तक स्कूल की तालीम देते हैं उस बच्चे को भी जो कुछ भी नहीं घर से पढ़ कर आ रहा, और ये हम फ्री तालीम दे रहे हैं। और ये मैट्रिक का इम्तिहान इस्लामाबाद बोर्ड से पास करते हैं और उसके बाद हमारे इस इदारे का इल्हाक वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के साथ भी है और वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तहत ये BA का इम्तिहान पास करते हैं। हमारे मदारस इस्लामाबाद में सैकड़ों की तादाद में हैं, कुछ मुख्तलिफ़ दर्जात में हैं, कुछ सिर्फ़ शुबा नाज़रे की हद तक होते हैं, कुछ शुबा हिफ़्ज़ की हद तक होते हैं, और कुछ मदारस जो हैं वो दर्स निज़ामी की तालीम देते हैं, दौरा हदीस शरीफ की तालीम तक हैं। जो तंज़ीमुल मदारस अहले सुन्नत पाकिस्तान बोर्ड है उसके तहत वो इल्हाक शुदा हैं, उनका एफिलिएशन उनके साथ है। तो उन मदारस के अंदर तो मुकम्मल तौर पे मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि कहीं भी कोई ऐसी सूरत आज तक ना सुनी गई है, ना देखी गई है और ना ही कोई है, और अल्लाह ताला की मेहरबानी से हो भी नहीं सकती। वो इस वजह से कि जहाँ तक ताल्लुक़ है इस्लाम के साथ अटैचमेंट का, वाबस्तगी का, तो बर्र सग़ीर में जो इस्लाम आया वो सूफ़ियाए कराम की तालीमात के तुफ़ैल आया है। तो बरेलवी मकतब फ़िक्र जो आले सुन्नत व जमात हैं वो सूफ़ियाए कराम की ही तालीमात के वारिस और अमीन हैं। तो सूफ़ियाए कराम ने तो अमन व मोहब्बत का, हमदर्दी, रवादारी का दर्स दिया है। तो आज तक भी हमारे मदारस के असातिज़ा हैं, तुलबा हैं, वो किसी न किसी खानका, किसी न किसी दरगाह के सज्जादा नशीन जो शेख तरीक़त हैं उनके साथ मुंसलिक होते हैं। इस एतबार से सूफ़ियाए कराम का जो फैज़ान है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मदारस के अफराद को फैज़ जो है दस्तयाब है। वो किसी किस्म की दहशतगर्दी में आज तक नहीं मुलव्वस हो सके और ना ही कोई तवक्को की जा सकती है। हमारे जामिया के साथ जो मुंसलिक इदारे हैं इस्लामाबाद और कुर्बो जवार में वो अल्हम्दुलिल्लाह 37 मदारस हैं। इस्लामाबाद में अक्सर हैं, कुछ रावलपिंडी ज़िले में या कुछ कुर्बो जवार में मरी है, इस तरह करके, लेकिन अक्सर जो मदारस हैं वो इस्लामाबाद में हैं। उनका जो सिलेबस है उनमें से जो है बाज़ मदारस में मैंने पहले बताया कि वो नाज़रा कुरान मजीद की तालीम की हद तक है, बाद में शुबा हिफ़्ज़ की हद तक है जहाँ सिर्फ बच्चों को कुरान मजीद हिफ़्ज़ कराया जाता है। तो बाद ऐसे मदारस भी हैं जहाँ पे दर्स निज़ामी की तालीम दी जाती है, तो उसमें वो तंज़ीमुल मदारस का जो सिलेबस और निसाब है वो पढ़ाया जाता है। मुरवजा तौर पर वो मतलब है पूरे मुल्क के अंदर वो एक निसाब पढ़ाया जाता है। अब तक इस्लामाबाद में मदरसों की रजिस्ट्रेशन का मसला मुकम्मल तौर पर हल नहीं किया जा सका। हुकूमत मदरसों की इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम लगाती है कि वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में तावन के लिए तैयार नहीं, जबकि मदरसे की इंतज़ामिया का कहना है कि हुकूमत इस सिलसिले में पहलू तही से काम ले रही है। तो दीनी मदारस के मामले में आज तक हमारे जो हुकूमती इदारे हैं वो क्लियर ही नहीं है कि आया मदारस को वज़ारत दाखिला ने डील करना है, मदारस को वज़ारत मज़हबी उमूर ने देखना है, मदारस का मामला वज़ारत तालीम से वाबस्ता है, मदारस की रजिस्ट्रेशन के लिए क्या प्रोसेस है। हम एक दिन सुनते हैं कि जी आज से सारे साबिक़ा मदारस की रजिस्ट्रेशन कल अदम हो गई, अब नए सिरे से रजिस्ट्रेशन होगी।
तो ये क्या है? कोई आज तक यानी ऐसा फार्मूला नहीं बना। अब सुन रहे हैं कि कोई थोड़ी सी कोई एक इत्तेफाकी बन गए, फॉर्म बन गए और कोई इस पे पेशरफ्त हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले भी हुकूमतें रहीं, इससे पहले भी निज़ाम रहा, इससे पहले भी सारी चीज़ें रहीं, तो ऐसा निज़ाम क्यों नहीं वज़ा किया गया जिस निज़ाम के तहत हमारे यहाँ सारे इदारों की रजिस्ट्रेशन का एक अमल हो, एक उनके लिए एक मयार का हो, एक उसके बाद मॉनिटरिंग का हो, सब चीज़ें हों। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जब इस पर कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है और हमारे इदारों को यही मालूम नहीं कि हमने करना क्या, इदारों के लफ्ज़ के बजाय बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारी वजारतों को ये मालूम नहीं कि हमने क्या करना है और किसने क्या करना है। बहुत थोड़े मदरसे ऐसे हैं, और वो जो थोड़े मदरसे हैं, जैसे सरकार का निज़ाम हमारा सुस्त होता है, तो वो उन्होंने भी बाकायदा से वहाँ दरख्वास्तें दी हुई हैं और वो वजह बताए बग़ैर रजिस्ट्रेशन उनकी नहीं कर रहे, लेट कर रहे हैं। लेकिन सारे मदारस रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं अगर कोई रह भी गया है तो। लेकिन अक्सर मदारस जो है वो किसी ट्रस्ट के इंतज़ाम में है, कोई बाकायदा रजिस्टर्ड बॉडी है, कोई उसके इंतज़ाम। मदरसों की रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं है, ये मुल्कगीर प्रॉब्लम है। हुकूमत ने मदरसों की रजिस्ट्रेशन का मामला तकरीबन 15 साल पहले शुरू किया था, और उसमें उन्होंने सबसे पहले रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री को ये टास्क दिया। उसके बाद ये टास्क शिफ्ट कर दिया गया, इंटीरियर मिनिस्ट्री को दे दिया गया, और अब ये टास्क सुनने में आ रहा है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नासिर खान जंजुआ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को दे दिया गया है। रिज़ल्ट ये है कि अटर कन्फ्यूजन है, किसी को कुछ नहीं पता कि किसने क्या करना है। कभी रिलीजियस अफेयर्स मिनिस्ट्री ये काम कर रही होती है, कभी इंटीरियर मिनिस्ट्री ये काम कर रही होती है, और कभी नेक्टा ये काम कर रही होती है। और उस हवाले से जो डाटाबेस क्रिएट होना था, मदरसों के हवाले से जो डाटाबेस क्रिएट होना था, वो अभी तक क्रिएट नहीं हो सका। मदरसों की रजिस्ट्रेशन का मसला इसलिए भी अहम तस्वुर किया जाता है कि इस मरहले में हासिल किए जाने वाली मालूमात सिक्योरिटी के हवाले से काम में लाई जानी थी। इसीलिए मौजूदा हुकूमत ने रजिस्ट्रेशन का काम वजारत दाखिला के हवाले कर दिया। अभी तक इस पर कोई काम मेरे इल्म में नहीं है कि शुरू हुआ हो, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं। एक रजिस्ट्रेशन मदरसे की है कि उसमें तालीमी निज़ाम जो है वो किस हद तक किस तरह का पढ़ाया जा रहा है, आया वो मदरसा एज ए मदरसा डिक्लेयर भी है या नहीं है। एक उसकी अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन है कि आया जिस प्रॉपर्टी पर ये इदारा कायम किया गया है ये आया CDA से मंजूर है या नहीं है, और ये उस तालीमी मयार के मुताबिक या उसके उसूल व ज़ाब्ते के मुताबिक ये इदारा बनाया गया था, ये ज़मीन ली गई थी या नहीं ली गई थी। मेरा ख़्याल है कि इस पर अभी तक कोई खातिर ख्वाह काम नहीं हो सका है। मेरा अपना ज़ाती इसमें जो ख़्याल है वो यही है कि इस पर बाकायदा एक पॉलिसी वज़ा की जा रही है, उस पर काम चल रहा है। लेकिन आप चूँकि ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि हुकूमत के बहुत सारे चीज़ें जो जब ठीक करने में आते हैं तो उसमें रुकावटें बहुत ज़्यादा होती हैं, और हर एक का माइंड सेट भी मुख्तलिफ होता है। कहीं पर सियासी कुछ तरजीहात शामिल हो जाती हैं, कहीं पर कोई इंतज़ामी वजूहात वो सामने आ जाती हैं, तो इस वजह से ये ताख़ीर का शिकार हो रहा है। ताहम इस हवाले से मदरसों की शिकायत बहुत ज़्यादा हैं और वो मुख्तलिफ वजारतों की बदइंतज़ामी से बहुत परेशान हैं। कानूनी कार्रवाई करना ज़रूरी है, लेकिन उसमें पेचीदगियाँ इतनी हैं कि जिसको आप कोई नाम नहीं दे सकते। एक आदमी मदरसा खोलने की बात करेगा तो ज़ाहिर है कि उसने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए जाना है। जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाएगा तो उसके बाद के जो मराइल हैं कि उसको कितने लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कितनी ज़्यादा उसको पेचीदगियों का सामना करना पड़ेगा, और फिर यह कि वो रजिस्ट्रेशन कौन सी करवाएगा। 1860 के सोसाइटी एक्ट के तहत जितने हमारे मदारस हैं वो पहले रजिस्टर्ड होते थे। अब ये कहा जा रहा है कि जी वो नहीं, अब नया कोई कानून आएगा, वो क्या कानून होगा। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी ज़्यादा पेचीदगी है, इतना ज़्यादा इबहम है कि जिस इबहम के होते हुए अब तो नया मदरसा कायम करना एक बड़ा मुश्किल मामला हो गया है, और कोई आदमी यानी इसकी हिम्मत ही नहीं करता कि वो नया मदरसा ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में खोलने के बारे में सोचे। हमारी हमेशा ये पॉलिसी रही, हमारी हमेशा ये हिदायत रही, और हमारी हमेशा ये कोशिश रही, सिर्फ हमारी नहीं, हर मदरसे के ज़िम्मेदार की। और जो इस्लामाबाद में बैठा है तो ज़ाहिर है कि वो इसका एहतमाम करेगा कि मेरा इदारा रजिस्टर्ड हो।
लेकिन जो मैंने पहले सवाल के जवाब में आपके सामने अर्ज़ किया कि हमारे यहाँ जो मुश्किलात हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, जो रजिस्ट्रेशन करवाने वाले एहलकारों का जो तर्ज़ अमल है, वो तर्ज़ अमल ऐसा है कि जो मदारस दोस्त नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि अवाम दोस्त नहीं है, कि जिसमें लोगों के लिए कोई सहूलत पैदा हो, उनको कानूनी रास्ता दिया जाए। हमारे यहाँ बदकिस्मती से कानूनी रास्ता नहीं दिया जाता और उसके ना देने के नतीजे में लोग फिर गैर कानूनी रास्ते इख्तियार करते हैं। तो अगर इस्लामाबाद में कोई भी इदारा गैर रजिस्टर्ड है तो उसके गैर रजिस्टर्ड होने की सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है कि उसकी फ़ाइल गुज़श्ता चंद बरसों से मुख्तलिफ़ दफातर में पड़ी हुई है, मुख्तलिफ़ जगहों के वो चक्कर काट रही है, और या वो वेरिफिकेशन के उस पेचीदा और मुश्किल अमल से गुज़र रहे हैं कि जिस अमल की कोई इंतहा नहीं है। उसकी वजह से मदारस अगर गैर रजिस्टर्ड हैं तो हैं, वरना ना मदारस वाले ये चाहते हैं कि उनके मदारस गैर रजिस्टर्ड रहें, ना वफाकुल मदारस वाले ये चाहते हैं कि कोई भी इदारा रजिस्ट्रेशन के बगैर अपना काम सर अंजाम दे। मेरा ख्याल में कि कोई हर्ज नहीं है और हर मदरसे को रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए कि पता चले कि ये कोई बाकायदा इदारा है। लेकिन इस सिलसिले में हमारी इंतज़ामिया नहायत सुस्ती का मुज़ाहरा करती है कि वो चीज़ आ जाती है, वो फिर मदारस पर डाल दी जाती है कि जो मदारस रजिस्टर नहीं हुए। लेकिन अगर कोई ऐसे बाकी हैं तो इस वजह से बाकी हैं कि उनको रजिस्टर्ड किया नहीं गया। बाज़ मदारस की इंतज़ामिया का ये भी कहना है कि मदारस पर गैर ज़रूरी तौर पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। हम ये समझते हैं कि मदारस को गैर ज़रूरी तौर पर मुत्तहम किया जाता है, मदारस के ख़िलाफ़ बिला वजह का प्रोपेगंडा और मीडिया ट्रायल हो रहा है, और ये जो तर्ज़ अमल है ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, अगर किसी जगह मुमकिन है, कोई ऐसी ये कोई अनहोनी बात नहीं है, मुमकिन है कि कोई मदारस का कवर इस्तेमाल करे, मुमकिन है कि कोई मशकूक शख्स मदारस में आकर पना ले, इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। लेकिन देखना यह है कि वफाकुल मदारस की या मदारस की इंतज़ामिया की पॉलिसी क्या है। हमारी पॉलिसी इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह है कि हम किसी किस्म के मशकूक शख्स के साथ कोई रियायत रखने की बात नहीं कर रहे, बल्कि हम ये कहते हैं कि अगर कोई शख्स किसी किस्म की मनफी, किसी किस्म की मशकूक, किसी किस्म की दहशत गर्दाना या मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस है, उसे कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। लेकिन ये तफरीक ना की जाए कि अगर उसने दाढ़ी रखी हुई है तो वो उसको तो हम हदफ तनकीद बनाएंगे, उसे तो हम टारगेट करेंगे, लेकिन अगर उसने दाढ़ी नहीं रखी हुई, वो किसी और हुलिये में है, तो हम उसे खुली छूट दे देंगे। तो दहशत गर्दी किसी शक्ल में भी है, मुल्क मुखालिफ सरगर्मी किसी भी हैसियत से हो रही है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाना चाहिए और उसकी रोकथाम का बंदोबस्त करना चाहिए। और सिर्फ मदारस की बात करके तो जो हक़ाइक़ हैं उन हक़ाइक़ पर पर्दा डालने से गुरेज़ करना चाहिए। अगर ट्रेस बैक के हकीकी आदाद शुमार निकाले जाएँ, आप ट्रेस बैक को छोड़ें, इस टाइम आप एक सर्वे करें कि जो लोग लापता हैं या जिनको कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से उनको उठाया गया और फिर वापस बेशक छोड़ दिया गया, उनमें कितने लोग हैं जो यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, कितने लोग हैं जो एलीट क्लास से वाबस्ता हैं, कितने लोग हैं जो आला तालीम याफ्ता हैं, कितने लोग हैं कि जो कंप्यूटर और इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से इस वायरस के शिकार हुए। ये सारी सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन मसला ये है कि हमने चूँकि ये तय कर रखा है कि हमने हर हालत में मदरसा को हदफ बनाना है, मदरसा को मोरद इल्ज़ाम ठहराना है, उसके लिए ये बात की जाती है। अगर आप बैक पे जाएंगे तो ज़ाहिर है कि हर कोई किसी न किसी स्कूल से पढ़ा होगा, किसी न किसी तालीमी इदारे से वाबस्ता होगा। बल्कि आप ये देखें कि कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ मुल्की सतह पे बाज़ मसाइल आते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यानी स्टेट उनकी बैक पे नहीं है। तो हम फिर क्यों हर एक शख्स के बारे में ये नहीं कहते कि वो फ़लाँ इदारे से वाबस्ता, फ़लाँ मुल्क से वाबस्ता, फ़लाँ शोबे से वाबस्ता, सिर्फ मदरसा के पढ़े हुए बंदे के बारे में हम ये क्यों कहते हैं कि वो ऐसा है। अगर किसी आदमी का गुज़र किसी मदरसा से हो गया या किसी वक्त में वो किसी दीनी इदारा में ज़ेर तालीम रहा भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि वो नॉन मदरसा एक्टर्स हैं। लेकिन मदारस की बहसीत मजमूई पॉलिसी, वफाकुल मदारस की पॉलिसी, जो मदारस की मेन स्ट्रीम है, उस मेन स्ट्रीम ने अगर दहशत गर्दी या इस तरह के तर्ज़ अमल की किसी शक्ल में हिमायत की हो तो फिर तो ये इल्ज़ाम वाली बात बनती है। बसूरत दीगर हम मदरसा को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। अगर कोई अफराद हैं और अगर शरह निकाली जाए तो हमारे ख़्याल में वो बहुत ही कम होगी मदारस की दूसरे शोबाहाए ज़िंदगी और दूसरे इदारों से वाबस्तगी रखने वालों के मुकाबले में बहुत ही कम होगी। लेकिन उसके
बावजूद अगर है तो उन लोगों को ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। बात बात पर मदरसा की रट नहीं लगानी चाहिए। दूसरी तरफ इस्लामाबाद शहर में ऐसे मदारस भी मौजूद हैं जो हुकूमत के साथ अच्छे ताल्लुकात इस्तवार किए हुए हैं और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ किसी तौर भी ज़ुबान खोलने को तैयार नहीं हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं आपको बताऊं कि ये हमारा जो मदरसा है इसके अंदर बाकायदा गवर्नमेंट की तरफ से जो बाहर के डेलीगेशन वगैरह आते रहे तो वो गवर्नमेंट यहाँ लाती रहे। मसलन ये जापान, फ्रांस, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके वगैरह वो सारे यहाँ चूँकि आजकल तो छुट्टियाँ हैं तालीमी साल के दौरान के अंदर वो आते रहे और वो बाकायदा वो हर जो तालीम दी जा रही थी उसको उन्होंने देखा और उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह सराहा कि वाकई हम कुछ और सुनते थे, लेकिन ये तो वैसे जो है ना सुनी सुनाई बातें हैं। यहाँ तो वाकई जो है ना सिर्फ दीनी मदारिस जो हैं वो अमन और सलामती के गहवारे हैं, यहाँ कुछ भी नहीं होता। मदारिस तो यहाँ वैसे छोटे मोटे तहफ़ीज़ के मदारिस तो तकरीबन मैं ये समझता हूँ कि हर मस्जिद के अंदर ही हैं, लेकिन जो बड़े मदारिस हैं उनमें से एक जामिया महमदिया है, जामिया कासमिया है, इस तरीके से मारिफुल कुरान है और दारुल हुदा है और जामिया फरीदिया है। यानी ये जो मदारिस हैं इनके अंदर यानी हदीस तक मुकम्मल तालीम जो है वो दी जाती है और यानी चूँकि सारे ये वफाकुल मदारिस के साथ मुंसलिक हैं और वफाकुल मदारिस के बोर्ड के तहत ही इम्तिहानात भी होते हैं और ये जो मदारिस हैं इनमें बाकायदा तौर पर जो है वो सेंटर भी मुकर्रर किए जाते हैं। जैसे कि हमारा ये दारुल उलूम है, इसमें भी ये भी सेंटर है, इसमें बहुत सारे और मदारिस जो छोटे मदारिस हैं वो भी यहाँ आकर जो है वो सालाना इम्तिहान जो है वो देती हैं। तो जितने भी मदारिस हैं वो वफाकुल मदारिस के जो बोर्ड है उसके साथ जो वो तालीम है वफाकुल मदारिस की वो तालीम जो है वो दी जाती है उस निसाब के हिसाब से। मदारस की क़यादत इस इम्कान को मुकम्मल तौर पर रद्द नहीं करती कि इनके मदारस में दहशतगर्द पनाह ले सकते हैं। देखें जी, दीनी मदारस का मामला 9/11 के बाद एक ऐसा मामला हो गया है कि जिसको आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए और अपने मफादात समेटने के लिए और फंडिंग हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हमारे यहाँ कोई भी वाक़या होता था दहशतगर्दी का, कोई किसी किस्म का सानिया हो जाता तो फौरी तौर पर डबल सवारी पे पाबंदी आयद कर दी जाती थी, फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज़ कर दिया जाता था। अब वो ट्रेंड चेंज हो गया। अब आसान बात यह है कि जब भी कोई वाक़या होगा, कोई इशू खड़ा होगा तो सबसे आसान काम ये है कि आप मदारिस पर चढ़ दौड़ें और मदारिस के बारे में ये कहें कि ये दहशतगर्दी के मराकज़ हैं और हमने इतने मशकूक अफराद को पकड़ लिया। ऐसे मशकूक अफराद ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी से भी पकड़े जा रहे हैं, हॉस्टल से भी पकड़े जा रहे हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इंतहाई ज़िम्मेदार मनासिब पर फायज़ हैं। उनके बेटों के बारे में भी आपने सुना होगा कि वो भी बाज़ कालादम तंजीमों के साथ, बाज़ अस्करी तंजीमों के साथ उनकी एफिलिएशन पाई गई। तो मुआशरे में जब मसाइल पैदा होते हैं तो वो सब में यकसां होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो मदारिस में हैं। अगर हमने मदारिस को ही सिर्फ फोकस कर लिया तो इसका मतलब ये है कि हम बाकी सब चीज़ों से आंखें बंद कर रहे हैं या हम लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। तो ये एक ट्रेंड बन गया जो बहुत अफसोसनाक है। हमारी इत्तला के मुताबिक ऐसा कोई इदारा नहीं कि जिसमें रेड करने के बाद कोई मशकूक अफराद पकड़े गए। हाँ, ये तो है कि आपने देखा होगा कि कभी कोई अमेरिका से कोई वफ़द आ रहा है, कभी किसी और जगह से कोई वफ़द आ रहा है, या कोई ऐसी सूरत हाल बनी है या
आपको याद होगा कि 7/7 के वाक़यात हुए बरतानिया में, तो हमने यहाँ के मदारस पर रेड करके ये तासुर देने की कोशिश की कि जैसे हम कोई बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो ऐसे वाक़यात तो यकीनन हुए कि जिस मौके पर आप पीछे सर्वे करके देख लें कि जब इस्लामाबाद के किसी मदरसे पर छापा मारा गया तो वो छापा ऐसे मौके पर मारा गया कि जिसके 1-2 दिन बाद किसी का विज़िट बहुत अहम नौइयत का था और हमने उसको ये बताने के लिए कि हम मदरसों के ख़िलाफ़ ये कर रहे हैं, हमने इस तरह की कार्रवाइयाँ की, ये तो हुआ। लेकिन उन कार्रवाइयों के नतीजे में क्या हुआ और कौन कौन से ऐसे दहशतगर्द पकड़े गए? अगर ऐसे कोई दहशतगर्द इस्लामाबाद के मदारस से पकड़े गए तो हम भी इस शहर में बैठे हुए हैं, आप भी इस शहर में हैं, तो उनको ज़रा ला कर कौम के सामने दिखाया जाए कि जी फ़लाँ इदारा, कोई इदारे ढके छुपे हुए नहीं हैं, उस इदारे के अंदर पढ़ने वाला, उस इदारे के अंदर पढ़ाने वाला या उससे वाबस्तगी रखने वाला ये फ़लाँ शख्स है जो दहशतगर्दी की या फ़लाँ कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस रहा और ये ऐसा दहशतगर्द है, इसे फ़लाँ दिन फ़लाँ जगह से पकड़ा गया। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है, ज़ाहिर है कि वो यहीं पर हुई है, उसे सामने लाया जाए। अगर वो आज तक सामने नहीं आई तो फिर मुबहम अंदाज से ये कहना कि जी छापा मारा गया और पकड़े गए और यूँ हो गया, ये खामखा मदारिस को बदनाम करने की और उनकी जो साख है, उनकी जो हैसियत है, उसको मजरूह करने वाली बात है। ताहम इस हवाले से मदरसों की क़यादत इस बात पर जोर देती है कि दहशतगर्दी के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत और मदारस में तावन बढ़ाना ज़रूरी है। इस हवाले से देखें, एक वक्त ऐसा गुजरा कि जिसमें इसका ज़्यादा एहतमाम नहीं किया गया। पिछले अरसे में बाज़ बहुत अच्छी चीज़ें सामने आईं। मिसाल के तौर पर हमारे जो मौजूदा वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान साहब हैं, इन्होंने दीनी मदारिस की क़यादत के साथ राब्ते का एहतमाम किया, अपनी वजारत को इसका पाबंद किया। इसी तरह आपके इल्म में होगा कि 7 सितंबर को एक मुलाकात हुई थी जिसमें साबिक़ आर्मी चीफ़ और साबिक़ DG/ISI वज़ीर आज़म और दीगर जितने ज़िम्मेदार लोग हैं और इसी तरह इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस की जो क़यादत है ये भी, तो इस बहुत तफसील से बात हुई और जो गलत फहमियाँ और जो दूरियाँ और जो चीज़ें बिला वजह मीडिया ट्रायल के ज़रिए से फैलाई गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत हद तक इज़ाला हुआ और उसके बाद से मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी आई और राब्ते भी बढ़े और इन राब्तों को मज़ीद बढ़ना चाहिए। और हम मदारिस के से मुतल्लिक़ जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि जब तक मदारिस का और कानून नाफिज़ करने वाले इदारों का और सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ लोगों का आपस में राब्ता नहीं होगा और वो राब्ता मज़बूत बुनियादों पर नहीं होगा तो गलत फहमियाँ पैदा होंगी और दुश्मन अपने मकासद के लिए इस सूरत हाल को इस्तेमाल करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो सूरत हाल है इसमें ऊपर की सतह पर तो बहुत अच्छा हो गया, लेकिन निचली सतह पे आपको पता है कि हमारे यहाँ मसाइल हैं। हमारे यहाँ बस औक़ात ख़ानदानी तासुबात को इस्तेमाल किया जाता है, बस औक़ात मसलक की एक आदमी के एक मसलक से ताल्लुक़ होता है, वो दूसरे मसलक वाले के ख़िलाफ़ समझे कि वो उसके ख़िलाफ़ छापा मरवाने की कोशिश करेगा, उसके ख़िलाफ़ शिकायत के अंबार लगाएगा और बहुत सारे मसाइल होंगे। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ निचली सतह पर मौजूद हैं और पंजाब की बहुत सारी जगहों पर इस तरह की शिकायत मिली हैं कि बाज़ इदारों के जो अगरचे हो सकता है कि वो पुलिस से मुतल्लिक़ा लोग हों, वो मकामी थाने के SHO या इस टाइप के लोग हों, उनका ताल्लुक़ किसी मुखालिफ मसलक या फ़िरके के साथ है, तो उन्होंने अपने मुखालिफ मसलक के दीनी मदारिस को, उनसे वाबस्तगी रखने वालों को बिला वजह परेशान करने का जो सिलसिला, इसकी भी बड़ी तादाद में शिकायत मौसूल हुई। तो ये जो तर्ज़ अमल है इसको ऊपर से लेकर नीचे तक, यानी वज़ीर दाखिला से लेकर एक पुलिस एहलकार तक और एक स्पेशल ब्रांच के एहलकार तक हर फ़र्द को ये पेश नज़र रखना चाहिए कि हमारा मुल्की मफाद मुक़द्दम है और हम मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए ना हमारी कोई मसलकी तफरीक है, ना हमारी कोई लिसानी या किसी भी किस्म की कोई असबियती उसमें किसी चीज़ का दखल वो हरगिज़ नहीं होना चाहिए और हम खालिसतन पाकिस्तानी बनकर पाकिस्तान के मफादात को सामने रख कर जब तक चीज़ों को नहीं सोचेंगे, जब तक नहीं देखेंगे, उस वक्त तक हमारे मसाइल वो हल नहीं हो सकेंगे। तहकीकाती अदारों को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मदरसों के हवाले से डेटाबेस की हमेशा ज़रूरत रहती है। ऐसा डेटाबेस जिसमें मदरसों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। ये डेटाबेस 10 साल गुजरने के बावजूद अब तक तैयार नहीं हो सका, मुकम्मल नहीं हो सका। इस हवाले से मसलक की इख्तलाफ भी दो मुख्तलिफ रवैयों को जन्म देता है। इसलिए बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले मदारस का कहना है कि वो ना जहादी ग्रुपों का हिस्सा हैं और ना ही इन मदारस में ये काम होता है। मुकम्मल तौर पर इसी तरह के चूँकि जिहादी तंजीमें जो बनाई गई हैं
उन तंजीमों में बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग शामिल नहीं हुए, और वो जो ख़ास तौर पे बनाई गई हैं बैरूनी फंडिंग पर, वो बैरूनी फंडिंग के नतीजे में जो ऐसी तंजीमें बनी हैं, उन्हीं तंजीमों जमातों में आगे कल अदम तंजीमें हैं। अब कल अदम तंजीमें जो हैं वो भी बरेलवी मकतब फ़िक्र की कोई जमात ऐसी नहीं है, तो वो देवबंदी मकतब फ़िक्र की बेशुमार ऐसी कल अदम तंजीमें हैं बाकायदा तौर पर, वो इसके अंदर मुलव्वस हैं और पाए गए हैं और उन नाम बदल बदल के काम कर रहे हैं। वो सारा कुछ जो है हमारी हुकूमत और एजेंसियों के सामने मौजूद है। तो हमारा चूँकि इस तरह किसी कल अदम तंजीम से ताल्लुक़ नहीं है, बैरूनी फंडिंग नहीं का वास्ता नहीं है, इस बुनियाद पर हमारे लोग इस्तेमाल नहीं हो रहे। जहाँ तक इस्लामी जिहाद का ताल्लुक़ है, उसमें हमारे बुजुर्गान दीन जो हैं उनकी राय रही है कि इस्लामी जिहाद अगर शराइत पाई जाएँ, शराइत के मुताबिक कहीं पे इस्लामी जिहाद होता है तो उसमें मुसलमानों को शरीक होना चाहिए, जिसके अंदर वो इस्लामी मुल्क के सरबराह की इजाज़त या इस्लामी मुल्क के सरबराह की तरफ से हुक्म बाकायदा तौर पे मौजूद होता है। तो ऐसी सूरत हाल नहीं पाई गई, तो उसमें बाज़ाब्ता तौर पे उस तरह जिहादी तंजीमें नहीं बनाई जा सकी, और दूसरे लोग जो हैं उनकी तरफ से वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। उनकी आपस में बाज़ जगह पर जो ख़ास तौर पे मौजूदा सूरत हाल में जो अफ़गानिस्तान के साथ उनकी सूरत हाल मिलती है, वो उनकी ज़हनी हम आंगी या फ़िक्री हम आंगी नज़रियाती तौर पर भी कुछ पाई जाती, जिसकी बदौलत वो ज़्यादा ऐसे चीज़ों में मुलव्वस हैं। इर्तिक़ा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अर्ज़ किया ना कि ये सारा ही सिस्टम सूफिया कराम के साथ वाबस्ता लोगों का है, और फिर बाकी जो मदारस का इर्तिक़ा है, फ़रोग पाना है, बढ़ना है, वो पीछे से ही हमारे सूफिया कराम काम करते रहे हैं। आगे फिर उनके वारिसीन, उनके वाबस्ता हज़रात उलमाए कराम करते आ रहे हैं। अब वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में हमारी जो बोर्ड है वो तंज़ीमुल मदारिस अहले सुन्नत पाकिस्तान एक मज़बूत बोर्ड है, जिसके तहत जो है वो हमारे हज़ारों मदारस काम कर रहे हैं, और वो मुकम्मल तौर पे उसका एक निसाब है, उसका तरीक़ा है तालीम, तरीक़ा है तदरीस है, और उसके अंदर किसी मरहले में भी वो दहशतगर्दी, शिद्दत पसंदी या तशद्दुद रवैये ऐसी कोई तालीम नहीं पाई जाती। खालिसतन जो है वो दीन इस्लाम की तालीम पाई जाती है। इस साल मार्च के महीने तक इस्लामाबाद में मदारस पर छापे मारे जाते रहे, जिनमें बहुत से मशकूक अफराद को गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद 2010 के बाद से एक पुरअमन शहर के तौर पर इमर्ज किया है, लेकिन इसके अमन को, इसके पीस को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। इसमें बहुत सा काम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने भी किया है, और एक्सपर्ट्स अब ये कह रहे हैं कि मदरसों का डाटाबेस, मदरसों के बारे में इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन का होना इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास इंतहाई ज़रूरी है इस्लामाबाद के मुस्तकिल अमन के लिए। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।